आप और हमने पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से अध्यात्म को अच्छे से समझना है, जानना है, परखना है, पहचानना है। गुरुदेव भगवान ने जो भी कुछ देना था हमें दे दिया है, जो भी कुछ समझाना था हमें समझा दिया है। अब भाई और बहनों, इस ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर हमने स्वयं ही चलना पड़ेगा। सांसारिक तौर पर भी एक टीचर होता है, बच्चे को साल भर तक पढ़ाता है, बार बार पढ़ाता है, रिवीजन करवाता है और साल के अंत में बच्चे की परीक्षा ली जाती है कि बच्चे ने साल भर तक अच्छे से पढ़ाई की या नहीं की। जिस समय मैं पढ़ाया करता था इसका ध्यान कहाँ था, ये आगे चलकर नौकरी प्राप्त करने योग्य बनेगा या नहीं बनेगा, इन सब चीज़ों की परख करने के लिए गुरु परीक्षा लेता है। और भाई और बहनों, हम जिस स्कूल में हैं ये तो आध्यात्मिक स्कूल है। सांसारिक स्कूल में तो केवल एक नौकरी ही मिलनी होती है जो भी कन्फर्म नहीं होती है। उसके लिए भी जब तक हम पढ़ते हैं 10-15 साल, तब तक हमने हर साल एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। और यहाँ तो सतलोक जाने की बात है, सदा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करने की बात है। तो भाई और बहनों, परमात्मा यहाँ भी परीक्षा लेंगे। गुरु शिष्य का नाता है, जहाँ जहाँ गुरु शिष्य का नाता होता है वहाँ वहाँ परीक्षा होती है। हम विद्यार्थी हैं, गुरुदेव भगवान हमारे गुरुदेव हैं, हमारे टीचर हैं। और सन 1994 से उन्होंने केवल पढ़ाया। अब जाकर 2014 में कहाँ तक था? तो भाई और बहनों, परमात्मा जो आगे थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से नेट चला गया था। तो भाई और बहनों, आप और हम जिस स्कूल में हैं, एडमिशन ले रखा है, वो आध्यात्मिक स्कूल है। और यहाँ तो सतलोक जाने की बात है, सदा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करने की बात है। तो जहाँ जहाँ गुरु शिष्य का नाता होता है वहाँ पर परीक्षा होती है। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे आध्यात्मिक टीचर हैं, हम उनके विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं। तो परीक्षा तो गुरुदेव भगवान भी लेंगे। सन 1994 से 2014 तक उन्होंने ज्ञान दिया, बार बार रिवीजन करवाया, सैकड़ों बार, हजारों बार सृष्टि रचना सुनाई। अब परमेश्वर परीक्षा तो लेंगे। तो 2014 से हम सभी भाई बहनों की परीक्षा जारी है। और ये परीक्षा उस समय तक जारी रहेगी जब तक पूज्य गुरुदेव भगवान अपने मिशन को पूरा करके हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। तो इस परीक्षा के दौर में आप और हम सभी भाई बहनों ने बहुत ही सावधान, बहुत ही सचेत और जागरूक रहना है। परमात्मा किसी भी पॉइंट पर परीक्षा ले सकता है, किसी को भी माध्यम बनाकर परीक्षा ले सकता है। वो माध्यम आपके घर में भी कोई हो सकता है, कोई अनुपदेशी हो सकता है, कोई भगत भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गुरुदेव केवल हमारी परख करेंगे। जिस प्रकार अब्राहिम सुल्तान के समय पूज्य गुरुदेव भगवान सदगुरु रामपाल जी उनके शिष्य, उनके गुरुदेव थे। अब्राहिम सुल्तान को काफ़ी वर्षों तक ज्ञान दिया, एक छोटा सा आश्रम बना के रहा करते थे। फिर अब्राहिम से कहा कि भाई अब आपको फला फला दिन सार नाम दिया जाएगा। अब्राहिम को बड़ी खुशी हुई। निश्चित समय पर अब्राहिम सुल्तान सार नाम लेने के लिए आश्रम की ओर चला। अब भाई और बहनों, कहते हैं करे करावे साइयां, मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव के आप बगल हो जा। सारे खेल परमात्मा खेलता है। और अब हमने ये भी समझना है कि परीक्षा क्या होती है। ये अध्यात्म है, इसमें आपको पहले बताया नहीं जाएगा कि आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस से बाहर भी सतगुरु परीक्षा ले सकता है। परमात्मा ने अपनी एक शिक्षा, अपनी एक शिष्या के अंदर उन्होंने प्रेरणा की। अब्राहिम सुल्तान आश्रम में जिधर से आ रहा था, रास्ते में उसका घर था। उस बहन ने अपनी छत के ऊपर से कूड़ा करकट, वो कचरा वगैरह वो बाहर फेंकना था। अब्राहिम उधर से आ रहा था, परमात्मा ने समय सेट किया हुआ था।
अब्राहिम जैसे ही उस बहन के घर के नीचे से गुजर रहा था, ऊपर से बहन ने वो कचरा छत से नीचे डाला। उसमें गोबर गाबर, मिट्टी विट्टी, पानी वानी, कई चीज थी। वो एज इट इज अब्राहिम सुल्तान के ऊपर आ गिरा। अब्राहिम सुल्तान ने देखा कि किसी ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया, गोबर डाल दिया, पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो गुरुदेव ने कहा कि अब्राहिम सुल्तान ने लाल आंखें करके उस बहन की तरफ देखा, लाल आंखें करके, और कहा यदि आज मैं राजा होता, यदि आज मैं राजा होता तो तेरी वो हालत करता। यानी भाई और बहनों, अचानक से वो तमोगुण छा गया, अचानक से, जबकि बहुत आधीनी में रहता था, राजपाट सब त्याग दिया था। फिर भी परमात्मा कहते हैं ना कि विकार मरे मत जानियो, जू भूबड़ में आग, शतनाम के सुमरण बिना मिटे न मन का दाग। जैसे अग्नि काष्ठ के माही, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा जी की। तो अचानक से वो विकार जागृत हो गया और लाल आंखें करके बोला, जय मैं आज राजा होता तेरी वो हालत करता, दुनिया देखती यहां पर। ये कहकर आगे निकल पड़ा। उसको पता नहीं था कि ये मेरी गुरु बहन है। पास में कोई नदी, कोई तालाब होगा, वहां गया, नहाया धोया, कपड़े धोए, गर्मी का टाइम था, जल्दी कपड़े सूख गए, पहन के जल्दी से आश्रम में चला गया। उधर से वो बहन भी अपना सारा काम करके, उसने आश्रम में जाना था सत्संग में, वो भी चली गई, क्योंकि साल 6 महीने में एक आध बार सत्संग हुआ करता था। सत्संग के बाद परमात्मा ने बताया कि भाई जिन जिन को सार नाम लेना है वो आ जाओ, जिनको समय दिया था। अब्राहिम भी चला गया। उधर से वो बहन, वो भी वही बैठी हुई थी और ये सारी बातें हो ही रही थी। तो जब बहन का नंबर आया तो उस बहन ने पूज्य गुरुदेव से अब्राहिम को देखकर उसके विषय में कहा कि गुरुदेव ये कभी राजा था क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी आप किस लिए पूछ रही हो? ये बहुत बड़ा राजा था, इसने बहुत बड़ा इसने त्याग किया है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी आप क्यों पूछ रही हो? तो उसने कहा कि गुरुदेव यो अब भी राजा ही है, इसने छोड़ा कुछ नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे ये घर के नीचे से गुजर रहा था और गलती से इसके ऊपर कूड़ा करकट गिर गया, तो इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। तो गुरुदेव ने कहा कि चोखा बेटी तूने मेरे को बता दिया, जबकि खेल सारे परमात्मा के ही थे। अब्राहिम का जब नंबर आया तो बिल्कुल दास भाव में, अधीन भाव में, ये परमात्मा आपके दास को सार नाम दे दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा अभी तू राजा है, अभी तू राजा है। उसने कहा जी नहीं नहीं नहीं, मैंने तो राज छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा कि नहीं छोड़ा भाई, तूने राज छोड़ दिया लेकिन ये राजपना नहीं छोड़ा तूने, बेटा अभी तू राजा है। अब उसने सोचा भाई क्या पता तो क्या बात हो गई होगी। गुरुदेव ने अगली तारीख रख दी, अगले साल आना, इस समय चला गया। बाद में वो सोचता रहा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब भगत अपने गुरु से दीक्षा लेने जाता है, सतनाम लेने जाता है, सार नाम लेने जाता है, तो भाई और बहनों ये परीक्षा नहीं हुआ करती है कि प्रथम मंत्र सुना दे, ये कमल किसका है, ये मंत्र किसके हैं। ये परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा तो परमात्मा ले लेता है। जब भगत सार नाम लेने के लिए, सतनाम लेने के लिए जब घर से निकलता है ना, और जब तक गुरुदेव के पास पहुंचता है, तब तक परमात्मा बीच में परीक्षा तो ले लेते हैं। आप घर से नहा धो के निकले, सार नाम लेने के लिए बस में बैठ गए और जरा सी सीट की बात को लेकर आपस में झगड़ा कर मरे। आप 2 की सीट है, 2 जने बैठे हो, कोई लेडीज आ गई,
बेचारी की गोद में बच्चा है, वो खड़ी हुई है, दुखी हो रही है, सबकी तरफ देख रही है, लेकिन कोई सीट नहीं देख रहा। वो भगत भी बैठा है जो सार नाम लेने जा रहा है, वो भी खड़ा नहीं हो रहा। हो गई परीक्षा। जो अपने सु और के एक के पीठ पिछान। कंडक्टर के साथ में खुले पैसों के लेके तू मैं हो गई। तो परमात्मा ना जाने कहां और कैसे भगत की परीक्षा ले लेगा। तो अब्राहिम सुल्तान की परमात्मा ने इस प्रकार से पहले परीक्षा ले ली। वहां जाकर ये नहीं पूछा कि तूने पवन दास की वीडियो देखे कि नहीं देखे। देखता है तू पवन दास के वीडियो? मैनेजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कितनी तारीखों पर गए हिसार में, कितनी हाजिरी लगाई। ये इस प्रकार की परीक्षा नहीं होती है जो ये वर्तमान में सतलोक आश्रमों में ली जा रही है। ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं। अरे तुम देने जा रहे हो किसी को सार नाम, और तुम तो राग द्वेष फैला रहे हो कि पवन दास की वीडियो देखता कि नहीं देखता। तुम तो द्वेष फैला रहे हो भक्तों में आपस में। तुम तो एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हो भक्तों को। सार नाम लेने वाली आत्मा तो राग द्वेष से दूर होती है, और तुम उनके अंदर राग द्वेष भर रहे हो कि पवन दास की वीडियो देखता कि नहीं देखता। अगर देखता तो सार नाम नहीं मिलेगा। दुश्मनी पैदा कर रहे हो तुम तो। अरे सबकी जेब में मोबाइल है, यूट्यूब फेसबुक सबके पास में है, दुनिया भर के वीडियो आते हैं। पवन दास तो फिर भी कोई अच्छी बात बताता होगा, गुरुदेव के ज्ञान आधार से बताता होगा। ये बाकी समय क्या तुम्हारे सारे भगत ये सत्संग सुनते हैं क्या इन मोबाइलों में? ये दुनिया भर के नाटक और फिल्में और गंदी संदी फिल्में और ये रील वगैरह शॉर्ट वीडियो वगैरह ये नहीं देखते क्या? ये जो सार नाम लेने जाते हैं, सार शब्द लेने जाते हैं, वो बकवाद नहीं देखते क्या? वो पवन दास की वीडियो से अच्छे हैं क्या वो फिल्में? तो काहे का सार नाम काम करेगा तुम्हारा? तुम पहले भक्तों में राग द्वेष पैदा कर रहे हो। तो अब्राहिम की परमात्मा ने कैसे परीक्षा ली? रास्ते में ले ली। तो भाइयों और बहनों, आप और हमने उस परीक्षा के लिए तैयारी करनी है जो परीक्षा असल में गुरुदेव भगवान वो अमर मंत्र देते समय आप और हमारी लेगा। वो ना जाने कहां ले लेगा, किस समय ले लेगा, किस रूप में ले लेगा। आपके बेटा बेटी को माध्यम बना देगा, आपके रिश्तेदारों को माध्यम बना देगा, रास्ते में बस के कंडक्टर को माध्यम बना देगा, कुछ भी खेल खेल देगा परमात्मा। यदि हमने पास होना है तो एक ही फॉर्मूला है, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। हमने बिल्कुल गली का रोड़ा, कंकड़ पत्थर होते हैं ना, रास्ते का रोड़ा जैसे अब्राहिम बन गया था। रास्ते का कंकर कोई भी चलता हुआ ठोकर मार देता है, कंकर कुछ नहीं बोलता। इसको कहते हैं जीवित मरना। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, हमने इच्छा नहीं करनी, एक दूसरे की रीस नहीं करनी, कंपटीशन नहीं करना, देखा देखी नहीं करनी। तो हमने वो रिहर्सल करनी है, क्योंकि परमात्मा परीक्षा लेगा, देखेगा कि ये योग्य है या नहीं है उस अमर मंत्र को जाप करने का, उसको धारण करने योग्य है कि नहीं है। अरे भारत सरकार भी एक सैनिक को बॉर्डर पर हथियार देकर उस समय भेजती है जब पहले 9 महीने उसकी ट्रेनिंग लेती है। 9 महीने अच्छे से उसकी ट्रेनिंग लेती है कि ये इस हथियार को संभालने के योग्य है या नहीं है, ये दुश्मन का सामना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और यहां तो भाई और बहनों अमर मंत्र, सार नाम, सार शब्द, सतलोक जाने का मार्ग है। तो परमात्मा अच्छे से चेक करेगा, तोड़ के मरोड़ के, जलाऊं भी तपाऊं भी, चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। कबीर का मार्ग कठिन है नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई शूरमा आठू पैर संग्राम। तो हमने तो उस रियल परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, अपने आप को भगत बनाना है, दास बनाना है, आधीन बनाना है। हम साथ संगति वाले तो कभी भी मना नहीं करते भगत भाइयों को कि भाई साथ संगति में जुड़ना है तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की वीडियो देखने बंद करने पड़ेंगे।
हम तो कभी भी मना नहीं करते। देखो भैया, खूब देखो, जी भर भर के देखो। देखोगे नहीं तो सच्चाई से परिचित कैसे होगे? अगर मैनेजमेंट के वीडियो नहीं देखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ज्ञान आधार से चल रहा है या मर्यादा तोड़ रहा है? तो ये लोग पवन दास के वीडियो देखने से क्यों मना करते हैं? वो तो अच्छी बात है भाई, संगत आश्रमों से तो जुड़ी हुई है, आश्रमों की विचारधारा से तो संगत भली भांति परिचित है। अब पवन दास के भी वीडियो देखने चाहिए ताकि दोनों की तुलना कर सके, सही क्या है गलत क्या है। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। खुद हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति मार्ग को समझाने के लिए अपने भी सत्संग सुनाए, अपनी भी पुस्तकें पढ़ाई, और नकली धर्म गुरुओं की भी सत्संग सुनाए, उनकी भी पुस्तकें पढ़ाई। जब तक दोनों के पैकेट में रखी चीज को देखेंगे नहीं तो पता चलेगा क्या आइटम है। तो फिर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले पवन दास के वीडियो देखने के लिए क्यों मना करते हैं भाई? ये संगत को गुमराह होने से बचाने के लिए नहीं। गुमराह संगत कहीं जागरूक ना हो जाए, कहीं सचेत ना हो जाए, कहीं आश्रमों में आना ना छोड़ दे, हमें ज्योति पाठ और दान का पैसा देना ना छोड़ दे, कहीं हमारा धार्मिक धंधा बंद ना हो जाए, कहीं पवन दास के सच्चाई वाली वीडियो देखकर कहीं संगत साध संगति से ना जुड़ जाए, मर्यादा में रह के भक्ति ना कर ले, अपनी आत्मा का कल्याण ना करवा ले। इसलिए काल वीडियो देखने से मना करवाता है और डराता है कि पवन दास की वीडियो देखोगे तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। अरे एक बात बताओ, पवन दास के वीडियो में क्या है क्या नहीं है, इन आश्रम वालों को कैसे पता चला? भाई आश्रम वाले तुम्हें मेरे वीडियो देखने के लिए मना करते हैं तो इन्होंने पहले मेरे वीडियो देखे हैं ना, ये मेरे हर वीडियो देखते हैं ना, तभी तो ये तुम्हें मना करते हैं कि पवन दास का वीडियो मत देखना, क्योंकि पहले ये देख रहे हैं। तो क्या इनका नामखंड नहीं होता? ये भगत नहीं है क्या? इनके ऊपर कोई लेमिनेशन लगा हुआ क्या अलग से, कोई वाटरप्रूफ है जो पवन दास के वीडियो देखने से इनका नामखंड नहीं होता और आम संगत का नामखंड हो जाएगा? तो अगर ये आश्रम वाले मेरे वीडियो नहीं देखते हैं तो इनको क्या पता कि मेरे वीडियो देखने से नामखंड हो जाएगा, जो ये संगत को बताते हैं। तो भाई और बहनों, ये टोटली आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप लोगों को एक पिंजरे में कैद करके रखा जा रहा है कि आप सच्चाई से परिचित ना हो जाओ। क्योंकि जो एक बार सात संगति की वीडियो देख लेता है वो मालिक के ज्ञान आधार से चलने लगता है। जो गुरुजी ने सत्संगों में बताया, पुस्तकों में लिखा है ना, फिर भगत उस हिसाब से भक्ति करता है। फिर वो देखा देखी में नहीं चलता, भेड़ चाल में नहीं चलता, वो किसी कोऑर्डिनेटर के पीछे या गुरुजी के बेटा बेटी के पीछे नहीं चलता। फिर वो उसको पता चल जाता है कि हमने तो भक्ति करनी है, भगवान प्राप्त करना है, और हमारे गुरु ने जो मार्ग बताया हमने तो उस अनुसार भक्ति करनी है। गुरु का परिवार हमारा क्या लगे भाई, हम क्यों चले गुरु के परिवार के अनुसार? मैनेजमेंट हमारा क्या लगता है? हमें क्या लेना देना किसी मैनेजमेंट से? दुनिया भर के मैनेजमेंट है दुनिया में। हमने जब नाम दीक्षा ली थी तो पहले मैनेजमेंट से पूछा था क्या, या हमने पहले मैनेजमेंट की बातें सुनी थी, गुरुजी के सत्संग बाद में सुने थे? तो ये संगत को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये लोग इस प्रकार की भ्रमणा संगत में फैला रहे हैं। तो ये तो अब संगत के ऊपर है भाई। अब संगत ने भी थोड़ा विचार करना चाहिए, इस संकीर्ण मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। आप किसी की गुलामी करने के लिए थोड़े सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। अरे गुलामी भी करनी है तो अपने गुरु की करो ना। गुरु की तो गुलामी में भी स्वतंत्रता है, और गुरु भाई बहनों की स्वतंत्रता में भी गुलामी है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता तुम्हें काल का गुलाम बना देगी। और देख लो किस प्रकार से तुम गुलाम बन चुके हो। तुम्हारे गुरु भाई बहनों की स्वतंत्रता, 2014 बरवाला कांड, गुरुदेव जेल में जाकर बैठ गए, स्वतंत्र कर दिया संगत को। गुरु का परिवार भी स्वतंत्र हो गया, और उन स्वतंत्र लोगों ने तुम्हारे से क्या क्या कुकर्म करवा दिए। गंदी राजनीति, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी स्टेडियम बना रहे हो, कभी जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हो, कभी आरक्षणों में बैठ रहे हो, कभी गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हो, चंदे में उनको पैसा दे रहे हो, कभी अयोध्या में भंडारा लगा रहे हो, आन उपासना,
परशुराम की जयंती में जा रहे हो, आन उपासना, खुद के आश्रमों को छोड़कर अनाज मंडी सिरसा में कबीर जयंती मनाने जा रहे हो, कभी किसी नेता की रैलियों को सफल कर रहे हो। तुम्हारे से सारे उल्टे कर्म करवा दिए, तो गुरु की तो गुलामी भी हमें स्वतंत्रता प्रदान देगी, यानी सतलोक भेजेगी। गुरु की गुलामी यानी गुरु ने हमें जो नियमों में बांध दिया, अगर हम उन नियमों में बंध के चलेंगे, गुरु की गुलामी करेंगे, तो गुरु हमें अंत में स्वतंत्र कर देगा, सतलोक भेज देगा। और भक्तों की स्वतंत्रता आपको गुलाम बना देगी। जैसे आप लोग सतलोक आश्रम कमेटी की देखा देखी चल रहे हो भेड़ चाल में, और तुम्हारे से सारी मर्यादा तोड़वा दी, अब वो स्वतंत्रता तुम्हें काल का गुलाम बना के छोड़ेगी। तो हमने अंततः गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर डिसीजन लेना चाहिए। भक्तों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर भक्तों की भी संगति करनी है तो उनकी करो जो ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं, जो गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर चलते हैं, दूसरों को चलने की प्रेरणा देते हैं। उन भक्तों की संगति करो, दृढ़ भक्तों की, अच्छे भक्तों की। इन राजनीति करने वालों की कुसंगति से आपको बचना पड़ेगा।